नमस्ते दोस्तों, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल मनीषा रिव्यूज। क्या कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी गलतफहमी, एक छोटी सी बात कैसे पूरे रिश्ते को दहला सकती है? आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जहां प्यार, विश्वास और धोखे का ऐसा ताना बाना बुना गया है कि हर पल आपको अपनी सीट से बांधे रखेगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि रिश्तों की सच्चाई का आईना है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये सफर अब शुरू होने वाला है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारी उलझनें शुरू हुई। नो, वो नाम जो आज इस पूरे ड्रामे की जड़ है। नो का मेहर के लिए प्यार, या मैं कहूं जुनून, अब अपनी सारी हदें पार कर चुका था। दोस्तों, ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये वो दीवानगी थी जो किसी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और यहाँ नो ने जो दांव चला वो तो सीधे तुलसी के बिल पर हमला था। आप सोचिए, नो ने मेहर का एक वीडियो जो गलत इरादे से बनाया गया था वो तुलसी को दिखा दिया। क्या ये ब्लैकमेल नहीं था? क्या ये एक रिश्ते को तोड़ने की सोची समझी साजिश नहीं थी? थोड़ा रुककर, गंभीरता से। और कहानी का सबसे संवेदनशील और निर्णायक मोड़ यहीं से शुरू होता है। नो हमेशा से मेहर के करीब रहना चाहती थी, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन अब उसकी ये चाहत एक जुनून में बदल गई थी। उसका उद्देश्य अब सिर्फ मेहर को पाना नहीं था, बल्कि तुलसी को उससे दूर करना था। ये बात तो हमें साफ साफ दिख रही थी। एक रात नो अपनी बहन से क्या कहती है? अब और इंतजार नहीं, मैं खुद जाके तुलसी को सब कुछ बता दूंगी, इससे पहले कि कोई और बोले। सच्चाई मेरे मुंह से निकलेगी। दोस्तों, उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक खतरनाक चाल छिपी थी। वो मुस्कुरा रही थी, पर उस मुस्कुराहट में जहर भरा था। उसके मन में ये विश्वास था कि जैसे ही तुलसी को मेहर और उसके बीच की बातें पता चलेंगी, तुलसी का दिल टूट जाएगा और वो मेहर को छोड़ देगी। उसे लगता था कि अब तुलसी और मेहर के बीच का रिश्ता सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है। क्या ये किसी का घमंड था या गलतफहमी? मुझे तो ये घमंड ही लगा। आपको क्या लगता है? और जब वो मेहर से मिलती है तो अपने शब्दों के जरिए मेहर के मन में भी संदेह बोने की कोशिश करती है। सोचिए, एक तरफ साजिश, दूसरी तरफ शक का बीज। वो कहती है, तुम्हारी और तुलसी की शादी अब बस नाम की रह गई है, न प्यार बचा है न अपनापन। तुम खुद देखो कितनी दूरी आ गई है तुम्हारे बीच। दोस्तों, क्या ये किसी की असुरक्षा नहीं थी जो वो दूसरों के रिश्ते में डाल रही थी? लेकिन मनीषा रिव्यूज पर हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम उसके पीछे की भावनाओं को भी समझते हैं। मेहर की आंखों में दृढ़ता थी। उसने नो को रोकते हुए कहा, नो, तुम गलत सोच रही हो। मैं आज भी तुलसी से उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। हमारा रिश्ता विश्वास पर बना है और उस पर कोई आंच नहीं आ सकती। उसकी आवाज में सच्चाई थी दोस्तों, एक ऐसी सच्चाई जिसे नो जैसे लोग समझना ही नहीं चाहते। मगर नू के मन में पहले से ही एक और कहानी तैयार थी। उसने मेहर की हर बात को अपने हिसाब से मोड़ती रही। उसने तय कर लिया था कि अब वो तुलसी को सब कुछ बताएगी, लेकिन अपने तरीके से, ताकि सच्चाई भी बोले और झूठ भी जिंदा रहे। ये होता है असली मास्टरमाइंड प्लान। क्या ऐसा नहीं लगता कि नू सिर्फ मेहर को नहीं बल्कि खुद को भी धोखा दे रही थी? दूसरी ओर मेहर का दिल बेचैन था। रात भर वो करवटें बदलता रहा। उसके मन में अपराध बोध था कि उसने तुलसी से एक बात छिपाई। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, ये होता है असली इंसान का दिल। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो एक छोटी सी गलती भी आपको अंदर से खा जाती है। हेमंत, जो हमेशा मेहर का सहारा रहा, उसने उसे समझाया, अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो बात को छिपा लेना ही बेहतर है। सच्चाई से कभी-कभी रिश्ते टूट जाते हैं। ये सलाह अच्छी थी, पर क्या हर बार सच को छिपाना सही होता है? आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हाँ, लेकिन मेहर के भीतर का इंसान उसे रोक नहीं पाया। उसे लगा कि अगर उसने अब सच नहीं बताया तो ये बोझ उसे हमेशा सताएगा। ये होता है दोस्तों सच की ताकत। जब आपका अंतर्मन आपको किसी काम के लिए मजबूर करे तो आपको वही करना चाहिए। क्या पता यही मेहर की सबसे बड़ी परीक्षा हो। अगले दिन सुबह नो बड़े आत्मविश्वास के साथ तुलसी से मिलने पहुंची। उसके चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा और शब्दों में नुकीला जहर था। दोस्तों, ये होता है असली खेल जब दुश्मन मीठी छुरी चलाए। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुलसी, मुझे नहीं पता तुम्हें ये सुनना अच्छा लगेगा या नहीं, पर एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। उस रात होटल में मेहर ने मुझसे कहा था,
आई लव यू। थोड़ा पॉज, फिर भावुक होते हुए। दोस्तों, तुलसी के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसके कानों में वही 3 शब्द गूंजते रहे, आई लव यू। मेहर ने तुलसी से कहा, आई लव यू। वो कुछ पल तक चुप रही, फिर बिना कुछ कहे उठी और अपने कमरे में चली गई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या मेहर ने सचमुच उसके साथ धोखा किया? क्या उनका रिश्ता अब खत्म हो गया है? दोस्तों, ये वो पल था जब एक पत्नी का विश्वास टूटा, उसका दिल छलनी हुआ। वो अपनी अलमारी से कपड़े निकालने लगी, बैग में जरूरी चीजें रखी और मन ही मन तय कर लिया, अब और नहीं। अब उसे इस घर से, इस रिश्ते से दूर जाना होगा। क्या एक गलतफहमी, एक धोखे से रिश्ता इतना टूट सकता है? वहीं नो को ये देकर एक अजीब सी खुशी हुई। वो सोचने लगी, अब सब खत्म हो गया है। तुलसी खुद ही मेहर की जिंदगी से चली जाएगी और मेहर मेरे पास लौट आएगा। उसके चेहरे पर एक विजेता मुस्कान थी। उसे लगा कि उसकी योजना सफल हो गई है। मनीषा रिव्यूज पर हम जानते हैं दोस्तों की किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जैसे ही तुलसी अपने बैग के साथ दरवाजे की ओर बढ़ी, सामने मेहर खड़ा था। उसके चेहरे पर पछतावा और सच्चाई दोनों थे। दोस्तों, ये वो फिल्मी मोमेंट था जिसका हम सबको इंतजार था। वो धीमे से बोला, तुलसी रुक जाओ, मुझे सब कुछ कहने दो। तुलसी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। अब क्या बचा कहने को मेहर? सब कुछ तो सुन लिया मैंने, उसने ठंडी आवाज में कहा। ये वो आवाज थी जिसमें दिल का दर्द साफ झलक रहा था। मेहर एक कदम आगे बढ़ा। नहीं, जो तुमने सुना वो अधूरा सच है। उस रात मैं नशे में था और मुझे लगा तुम मेरे सामने हो। मैंने वही कहा जो मैं हर रोज तुमसे कहता हूँ, आई लव यू। लेकिन नो ने उस पल का फायदा उठाया। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था तुलसी, बस एक गलती हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे। दोस्तों, ये था मेहर का सच। क्या ये सच तुलसी के गुस्से को शांत कर पाएगा? तुलसी कुछ देर तक उसे देखती रही। उसके मन में तूफान था, गुस्सा, दर्द, पर साथ ही सच्चाई की झलक भी। ये वो पल था जब तुलसी का दिल अपने दिमाग से लड़ रहा था। वो धीरे से बोली, अगर तुमने सच कहा है तो तुम्हें अपने कर्म से साबित करना होगा। मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं, तुम्हारा भरोसा चाहिए। नो ने जो किया, उसने सिर्फ मेरा नहीं, हमारे रिश्ते का अपमान किया है। वाह, क्या डायलॉग था दोस्तों! तुलसी ने दिखा दिया कि वो कितनी मजबूत है। मेहर ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, मैं वादा करता हूँ तुलसी, अब किसी के बीच हमारी बात नहीं आएगी। मैं हर सच्चाई तुम्हारे सामने रखूंगा। उसके शब्दों में एक नया भरोसा था। ये वो भरोसा था जो हर रिश्ते की नींव होता है। उसी वक्त नो कमरे के बाहर खड़ी थी। उसने ये सब सुन लिया था। उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा का मिश्रण था। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसकी सारी चालें नाकाम हो गई। वो बड़बड़ाई, तुलसी, तुम हमेशा जीत जाती हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। दोस्तों, उसकी आंखों में बदले की आग थी। क्या नो इतनी आसानी से हार मान लेगी? मुझे तो नहीं लगता। तुलसी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में कहा, अगर किसी ने मेरे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे वही सजा दूंगी जो वो डिजर्व करती है। प्यार को तोड़ा नहीं जा सकता, उसे बस परखा जाता है, और मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। ताली बजाते हुए, वाह क्या दमदार वापसी थी तुलसी की। ये होती है एक सच्ची पार्टनर। घर के भीतर माहौल बदल चुका था। जहां कल तक दर्द और गलतफहमियों का साया था, वहीं अब एक नई शुरुआत की किरण दिखाई देने लगी थी। तुलसी ने महसूस किया कि भरोसा सबसे मजबूत डोर है, जिसे अगर सच्चाई से थामा जाए तो कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। मेहर ने भी सीखा कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि ईमानदारी से निभाए जाते हैं। और नो, उसके दिल में अब सिर्फ एक ही भावना बची थी, हार का डर और बदले की आग। तो दोस्तों, मनीषा रिव्यूज पर इस कहानी का ये एपिसोड भावनाओं, रिश्तों और साजिशों के बीच जूझती इंसानियत की एक ऐसी कहानी बनकर उभरता है जिसमें हर किरदार अपने दिल की जंग लड़ रहा है। और जानते हैं क्या, कहानी की शुरुआत ही एक नए सवेरे से होती है, एक ऐसी सुबह जो उम्मीदों से भरी है। तुलसी और शोभा मिताली के लिए साड़ी चुन रही हैं। देखिए कैसी चीजें बदलती हैं। दोनों के चेहरे पर संतोष और उत्साह झलक रहा है, क्योंकि घर में शादी का माहौल है। शोभा कहती है, इतनी खुशियां बार बार नहीं आती। तुलसी, मिताली के लिए कुछ खास चुनना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें ही तो रिश्ते को मजबूत बनाती हैं, है ना? तभी परी वहां आ जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मिताली साड़ी नहीं पहनेगी, उसे वेस्टर्न ड्रेस पसंद है। थोड़ा विचार करते हुए, ये होता है दोस्तों जेनरेशन गैप। शोभा हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ये सिर्फ कपड़ा नहीं परी, शगुन है, परंपरा का हिस्सा। तुलसी धीरे से जोड़ती है, कभी कभी दूसरों की पसंद से पहले अपने दिल की सुननी चाहिए।
परी उनके शब्दों को सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल झलकते हैं। क्या ये बदलाव का संकेत था? इसी दौरान कहानी का दूसरा और सबसे अहम मोड़ सामने आता है। नो, जो अब तक खुद के खेल में जीतती आ रही थी, सूची से सुनती है कि मिताली खरीदारी के लिए बाहर गई है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल जाती है। दोस्तों, नो को चैन से बैठना आता ही नहीं। वो सूची से कहती है, तुम्हें पता है महर ने आखिरकार मुझसे अपने दिल की बात कह दी है। सूची चौंक जाती है। क्या? ये असंभव है। नो, महर ऐसा नहीं कर सकता। वो घबराकर कहती है, लेकिन नो आत्मविश्वास से जवाब देती है, तुम्हें जो भी लगे, पर अब महर के दिल में सिर्फ मैं हूं। उसके शब्दों में विश्वास नहीं बल्कि एक जुनून झलकता है, गहराई से। क्या ये नो का भ्रम था, या वो जानबूझकर सूची को गुमराह कर रही थी? दूसरी ओर महर बेचैन है। वो हेमंत से कहता है, मुझे तुलसी को सब सच बता देना चाहिए। अगर मैंने आज नहीं कहा तो ये बोझ मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। हेमंत उसे समझाता है, महर, हर सच्चाई बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें वक्त आने पर खुद सामने आती हैं। जल्दीबाजी में कोई फैसला मत ले। ये होता है दोस्तों, भाई का प्यार और सही सलाह। लेकिन महर के मन में तूफान था। वो बार बार तुलसी का फोन डायल करता है, मगर फोन लगातार व्यस्त आता है। उधर तुलसी भी महर से बात करने की कोशिश करती है। शोभा उसे देखती है और कहती है, बेटा, कोई भी फैसला गुस्से या अधूरी जानकारी में मत लेना। रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए धैर्य सबसे बड़ा हथियार होता है। वाह, शोभा आंटी की ये बात तो हम सबको गांठ बांध लेनी चाहिए। तुलसी सिर हिलाकर मुस्कुराती है, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ छलकती है। दोस्तों, ये होता है एक पत्नी का दिल। लाख समझाओ पर चिंता तो रहती ही है। इसी बीच कहानी का एक हल्का फुल्का और प्यारा पल आता है। अंगद वृंदा को उसके घर छोड़ने आता है। वो उसका सामान उठाने में मदद करता है। वृंदा मुस्कुराकर कहती है, इतनी मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। अंगद मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक यकीन ना हो जाए कि तुम सुरक्षित घर पहुंच गई हो। प्यार से दोनों के बीच एक मासूम रिश्ता पनपता है। ये पल कितना सुकून भरा था, है ना? लेकिन अंगद अपने कदम रोक लेता है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसकी शादी तय हो चुकी है। उस पल में उसकी आंखों में संघर्ष साफ दिखाई देता है, जिम्मेदारी और आकर्षण के बीच की जंग। दोस्तों, ये होता है असली जीवन, जब दिल कुछ और चाहे और दिमाग कुछ और। उधर नोना सूची और मिताली से कहती है कि वे अपना सामान पैक करें, क्योंकि उन्हें फ्लाइट पकड़नी है। जाते जाते वो एक और चाल चलने का फैसला करती है, महर से आखिरी बार मिलने का। उत्सुकता से नोना इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो महर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन दरवाज़ा हेमंत खोलता है। हेमंत सख्त लहजे में कहता है, नो, तुम मेरे भाई के जीवन में क्या करने आई हो? मैं तुम्हारी और महर की बातें सुन चुका हूँ। तुम गलत दिशा में जा रही हो। वाह! हेमंत ने नो को उसकी जगह दिखा दी। नो की आंखों में झूठी दृढ़ता थी। वो कहती है, महर सिर्फ मुझसे प्यार करता है हेमंत, तुलसी के लिए अब उसमें कोई भावना नहीं बची। हेमंत की आवाज़ गूंज उठती है, बस करो नो, मेरे भाई और भाभी का रिश्ता मेरे लिए राम और सीता जैसा है। उनके बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता। मैं तुम्हें इस घर की मर्यादा तोड़ने नहीं दूंगा। उसके शब्दों में धार्मिकता ही नहीं, बल्कि परिवार की नींव बचाने का जज्बा था। तालियां! क्या शानदार सीन था। नो कुछ पल के लिए चुप रह जाती है, मगर उसके चेहरे पर अभी भी उम्मीद की हल्की छाया बनी रहती है। दोस्तों, नो हार मानने को तैयार नहीं थी। दूसरी ओर महर अपने नए बिजनेस प्लान पर हेमंत से चर्चा कर रहा होता है। दोनों के बीच गंभीर बातचीत चल रही होती है कि तभी नो अचानक बीच में बोल पड़ती है। माहौल बदल जाता है। हेमंत को उसकी मौजूदगी असहज लगती है। वो बाद में महर से कहता है, हेमंत, नो ईमानदार और मददगार महिला है। शायद तुम उसे गलत समझ रहे हो। थोड़ा झुंझलाकर महर की ये मासूमियत कभी कभी भारी पड़ जाती है। लेकिन हेमंत गंभीर स्वर में कहता है, कभी कभी यही गलतफहमियां रिश्तों में जहर घोल देती हैं। याद रखो, नो तुम्हें तुम्हारे कमरे में बुला चुकी है। ये बातें गलत दिशा में जा सकती हैं। महर सफाई देता है, मैं बस मदद करना चाहती थी। वह पल बस एक गलत स्थिति थी। फिर गहरी सांस लेकर जोड़ता है, वो ये मान बैठी है कि मेरे और तुलसी के बीच अब वैसा रिश्ता नहीं रहा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये होती है दोस्तों सच्चाई।
हेमंत उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहता है, तो इसे साबित करो, नो को सच्चाई बताओ और उससे दूरी बना लो। अगर जरूरत हो तो व्यापारिक रिश्ता भी खत्म कर दो। महर दृढ़ होकर कहता है, हाँ अब समय आ गया है, मैं तुलसी से सब सच कह दूंगा और इस भ्रम को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। उत्सुकता से, क्या महर सच में ऐसा कर पाएगा? हेमंत उसे सुझाव देता है कि ये बातचीत त्योहार के बाद करें ताकि घर का माहौल खराब ना हो, मगर उनकी ये बातचीत सूची सुन लेती है और कहानी फिर से एक नया मोड़ लेती है। चौंक कर, दोस्तों सूची भी नौ की चाल का हिस्सा है, क्या ये सब मिलकर महर और तुलसी को अलग कर पाएंगे? उधर वृंदा अपनी चौल में बैठी रंगोली बना रही थी। उसके हाथों की रंगोली में सादगी है लेकिन दिल में एक शांति। तभी सुभाष आकर उसकी रंगोली बिगाड़ देता है। वृंदा गुस्से में कहती है, तुम्हें दूसरों के काम में दखल देने की क्या जरूरत है? सुभाष कहता है, अंगद से दूरी बना लो वरना सब गलत समझेंगे। गंभीरता से, ये होता है दोस्तों समाज का दबाव। वृंदा शांत स्वर में जवाब देती है, अंगद ने सिर्फ मेरी मदद की थी। हर रिश्ते में भावना होती है, गलत इरादा नहीं। तभी रोनी आकर सुभाष को रोकता है। सबकी नजरें अब हम पर हैं, जरा सी गलतफहमी भी बड़ा रूप ले सकती है। इस सीन में मानो रिश्तों के बीच की नाजुक रेखा साफ दिखती है, जहां भरोसा और शक दोनों साथ चलते हैं। इधर सूची नो के पास आती है और धीमे से कहती है, महर ने तुलसी को सच्चाई बताने और तुम्हारे साथ व्यापार खत्म करने का फैसला कर लिया है। ये सुनते ही नो के चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है। फिर भी वो मुस्कुराकर कहती है, तुलसी बहुत समझदार औरत है, वो खुद ही महर से दूर चली जाएगी। उसे एहसास होगा कि वो उसके लायक नहीं। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान बनावटी थी, उसके भीतर एक डर था, कहीं ये सब उल्टा ना पड़ जाए। उत्सुकता से, दोस्तों क्या नो की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी? दृश्य बदलता है। तुलसी अब सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार है। वो सोचती है कि अब वक्त आ गया है सब कुछ साफ करने का। गर्व से, ये होती है दोस्तों एक मजबूत महिला। उधर नो को लगता है कि उसकी जीत तय है, पर जब उसे पता चलता है कि तुलसी ने घर नहीं बल्कि महर के साथ खड़ी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खुशी से चिल्लाते हुए, यस, तुलसी ने दिखा दिया कि वो कितनी ताकतवर है। तुलसी महर का हाथ पकड़कर कहती है, रिश्ता तभी मजबूत होता है जब उसमें भरोसा हो। गलती इंसान से होती है, पर माफ़ वही करता है जो सच्चे दिल से प्यार करता है। उस पल दोनों की आंखों में सच्चाई और सुकून झलकता है। भावुक होकर, दोस्तों ये था प्यार का असली जादू। महर तुलसी के सामने झुक जाता है और कहता है, तुम्हारा भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। नूर के चेहरे पर अब केवल हार और पश्चाताप बचा था। उसके सारे सपने, उसकी साजिशें एक पल में बिखर गई। वो दूर खड़ी सब देख रही थी, कैसे प्यार ने झूठ पर जीत हासिल की। तो दोस्तों, मनीषा रिव्यूज़ पर इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? यही कि प्यार और विश्वास हर मुश्किल से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। कितनी भी साजिशें हों, कितना भी झूठ हो, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपने अभी तक मनीषा रिव्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप ऐसी और भी धमाकेदार कहानियों के रिव्यूज़ मिस न करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, प्यार बांटते रहिए और हमेशा सच के साथ खड़े रहिए। बाय।